शिफ्ट एंड शिफ्ट भी पढ़ लिया था ना हमने। इंडेक्स ऑफ भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है, इंक्लूड्स भी पढ़ लिया था। अब हमारे पास है ज्वाइनिंग एरे आइटम्स इनटू अ स्ट्रिंग। ज्वाइन मेथड्स कैन बी यूज्ड टू टर्न एन एरे इनटू स्ट्रिंग दैट कंप्राइजेस ऑल द आइटम्स इन द एरे सेपरेटेड बाय कॉमा। अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन से क्या होता है, अगर कोई एरे आपका बना हुआ है, पहले हम क्लास बना लें यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास फूड का एक एरे है, हम इसको रन करते हैं। फूड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। फूड अवेलेबल है। अब हमारे पास क्या फंक्शन है, फूड डॉट ज्वाइन। वो कह रहे हैं अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये सारा एरे स्ट्रिंग बन जाएगा, इसमें कोई फिर इंडेक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं होगी इस तरह। फूड डॉट ज्वाइन, ठीक है, ये देखो, ये अब क्या है, स्ट्रिंग बन गया, पूरा एरे हटके इस तरह से स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ सिंबल देते हो, जिस तरह उसने दिया हुआ है, हम कोई और सिंबल दे देते हैं, हम ये सिंबल दे देते हैं, तो अब क्या होगा, अब इस तरीके से नजर आएगा आपको, सही। जो सिंबल आप दोगे, पहले हमने दिया था तो कॉमा उसका डिफॉल्ट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सिंबल दे दिया, तो हर इंडेक्स के बाद एक हमें यहाँ पर ये सिंबल नजर आ जाएगा। इसका ये भी स्ट्रिंग है, एरे नहीं है, क्या है, स्ट्रिंग बन गया। फिर आपके पास है रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एरे आइटम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा ये फूड है आपके पास, कोकोनट शुरू में आ रहा है, फूड डॉट रिवर्स करोगे तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब वैल्यूज शिफ्ट हो जाएंगी, जो पहले आ रही थी वो बिल्कुल एंड उस पर चली जाएंगी, ठीक है। इनकी इंडेक्सेस चेंज हुई है ना वैल्यूज की। सॉर्टिंग एरे, वी कैन सॉर्ट द आइटम्स ऑफ एन एरे इनटू ऑर्डर यूजिंग सॉर्ट मेथड। कॉलिंग दिस मेथड ऑन द फूड एरे विल रीअरेंज द एरे आइटम्स इनटू अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसके ऊपर सॉर्ट आप चलाएंगे तो क्या होगा, देखें, अभी आपके पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, फूड डॉट पुश, हम एप्पल को ऐड करते हैं इसके अंदर, अब फूड को देते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं फूड डॉट सॉर्ट, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास,
सही है। स्ट्रिंग्स, अब ये क्या कह रहा है, स्ट्रिंग्स आर सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय डिफॉल्ट बट सो आर द नंबर्स, दिस मीन्स दैट द नंबर्स आर सॉर्टेड बाय देयर फर्स्ट डिजिट rather than automatically rather than numerically. For example, 9 will come after 10, so you will get crazy results like those. अच्छा जी, don't worry, though this can be fixed using sometimes called callback which will be covering later in the book. ठीक है, वो कह रहा है अगर आप इस तरह करते हो तो पहले क्या है हमारे पास 10, फिर क्या आया 5 एंड देन आना क्या चाहिए था आपकी नजर में 5 9 10, ठीक है, क्यों नहीं आया, वो कह रहा है मैं जो फर्स्ट डिजिट है ना, फर्स्ट डिजिट उसकी बेस पे क्या होती है, सॉर्टिंग होती है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 1, तो 1 पहले ही आएगा, ठीक है, इस तरह जो है ना सॉर्टिंग हुई हुई है। मोर मेथड्स, आप यहाँ जब जाएंगे, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप ये देखें बहुत सारे और भी मेथड्स अवेलेबल है, ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें और भी अवेलेबल है। मल्टी डायमेंशनल एरे, कल पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था। यू कैन क्रिएट एन एरे ऑफ एरेज नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरे by placing multiple arrays inside a container array. This could be used to create coordinate system, for example. अच्छा भाई, ये एक एरे, मैं एक एरे बनाता हूँ, बल्कि इसी को कॉपी करते हैं। इसने क्या किया देखें, ये एक एरे बनाया, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूंगा तो वो कहां जाएगा, कौन सी इंडेक्स पे जाएगा, 0 पे, राइट, ऐसे ही होगा। अब 0 पे मैं एक और एरे भी रख सकता हूं, फिर मैं 1 के ऊपर भी एक और एरे रख सकता हूं, ठीक है, फिर इस तरह मैं 3 पे भी 2 पे भी रख सकता हूं, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब इस एरे के अंदर मैं अपनी और वैल्यूज भी दे सकता हूं, ठीक है, सेम इस तरह बन सकता है ना ऐसे एरे। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। हम जाते हैं, चेक करते हैं कोऑर्डिनेट्स। कितने एरे बन गए हमारे पास, 3 इंडेक्सेस हैं, उनके ऊपर अलग अलग क्या पड़ा हुआ है, एरेस पड़े हुए हैं। 2 की जो इंडेक्सेस है वो 6 है और बाकी की 8 है। तो अगर मुझे ये 8 वाले को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा और क्या बोलूंगा कि मुझे कौन सी इंडेक्स पे जाना है, 2 पे, तो मेरे पास एक्सेस हो गया पूरा एरे। अब मुझे इसकी भी इंडेक्स नंबर 5 पे जाना है ताकि मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल सके, तो मैं यहां से आ सकता हूं, ठीक है, देखो इंडेक्स 5 पे क्या पड़ा था ये, तो इस तरह आप एक्सेस कर सकते हो। और सेम आप 0 कर दो तो आप पहले वाली उस पर चले जाओगे, ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। ये आपको एग्जांपल दी हुई है उसने एरे के, देखो 0 इंडेक्स पे इतना पड़ा हुआ है, 1 पे इतना पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्सेस करना है 0 पे आओगे, फिर 0 के अंदर 0 या फिर 1, फिर 1 पे आओगे, 1 के अंदर 0 या फिर 1। The spread operator that we met earlier can be used to flatten multi-dimensional array. Flattening an array involves moving all nested array by taking all the values out of their arrays and placing them in the same level. ये कह रहे हैं कि आप जो स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ के आए उसके थ्रू आप ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे, इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंगल एरे बना सकते हैं, ठीक है, एरेस का वो सब कुछ खत्म करके एक ही एरे में डाल सकते हैं। You can see the example below that just placing summer and winter array inside a container array and will create a nested array, इस तरह। एक एरे बनाया मैंने समर का, एक बनाया मैंने विंटर का, और अगर मैं इस तरह रख दूंगा नेस्टेड इस तरह करके, तो ये किस तरह बनेगा पता है ना आप लोगों को, कि नेस्टेड के अंदर क्या होगा,
समर होगा और फिर विंटर होगा, इस तरह। ऐसा ही है ना, ऐसा ही कुछ नजर आएगा हमें। अब ये कह रहे हैं कि आप उसको फ्लैट कर सकते हो, लाइक आपके पास क्या कहते हैं मल्टीपल समर और विंटर्स के क्या आ रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है ना। अभी आप जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, जब प्रोग्राम्स बनाओगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जो इस तरह आ रही होंगी। आप उनको क्या करोगे, अगर एक ही एरे में दिखाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आप फ्लैट कैसे करोगे एरे को, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करोगे। नेस्टेड हमने यहां पे बनाया हुआ है, उसको हम कमेंट आउट कर देंगे। इसको हम यहां से इधर भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट, सही है। अब अगर हम नेस्टेड को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल एक एरे बन के आ गया, जो कि कल भी हमने देखा था। अच्छा जी, समरी में हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। एरेज आर एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। एन एरे लिटरल इज रिटन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे को अगर डिफाइन करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट को आपको यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर आप वैल्यूज डालोगे। एरे कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू इवन अदर एरेज, ऐसे ही है। एरे कैन ओके, द इंडेक्स इज यूज्ड टू रेफरेंस अ स्पेसिफिक आइटम इन एन एरे। इंडेक्स के थ्रू आप क्या करते हो, इंडेक्स एक एड्रेस होता है, राइट। इस जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसका एक एड्रेस है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई एरे 0 रेफर्स टू द फर्स्ट आइटम इन एरे। मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एरेज दैट कंटेन अदर एरेज। Arrays have many methods that can be used to add, remove and manipulate items in an array. The spread operator is used by placing an ellipsis of 3 dots in front of an array. It has the effect of taking all the values out of the array and listing them as a separate values inside new array. जब आप spread operator लगाते हो तो क्या करता है, वो एक array से सारी values उठाता है और दूसरे array में dump कर देता है और उसकी अलग अलग indexes भी बनाता है। कोई सवाल नहीं, प्रैक्टिस करनी है, आगे चलें, आगे चलते। लॉजिक, लॉजिक क्या चीज है पता है आप लोग, लॉजिक वर्ड कभी सुना है आपने, कोई बताना चाहेगा, कोई अपनी राय देना चाहेगा, लॉजिक वर्ड के क्या मीनिंग है। किसी भी चीज के बारे में पता हो, और कोई, और कोई आम लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में आप लोग लॉजिक का वर्ड यूज करते हो तो वो वाला बताओ मुझे। बुनियाद, बुनियाद, बुनियाद और लॉजिक तो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है। बुनियाद वर्ड तो नहीं यूज करते, बताएं भाई। रीजन हो, और कोई, सब सही बता रहे हैं, मतलब हो, और कोई, बताएं भाई। हसन बताएं आप।
समझ ना आए तो वो लॉजिक बताओ ना, ये वर्ड क्यों यूज करते हो कि इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक क्या, लॉजिक लॉजिक का क्या मतलब है? लॉजिक क्या चीज है ये पता करना है मुझे। अभी तो वर्ड आपके सामने सिर्फ लॉजिक लिखा हुआ है और तो कुछ भी नहीं है। जोर से बोलो। मंतक, सही बोल रहा है ये। चलो देखते हैं, सेम इधर भी लॉजिक यही है भाई। In the previous chapter we looked at the primitive values of a string and numbers. Now let's take a closer look at booleans, another primitive data type, and find out how we can use them to control the flow of the programs. ठीक है, कौन सी टाइप है ये? booleans के बारे में बात करेंगे। booleans क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, फ्लो चार्ट, if else स्टेटमेंट, अ फेवरेट एनिमल को स्विच स्टेटमेंट एंड रॉक पेपर सीजर गेम। ठीक है, हिस्ट्री दीवियस ने चैप्टर 2 में हमने कह रहे बुलियंस देखा था। बुलियंस क्या है? वन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो कि यूज होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देयर आर ओनली 2 बुलियन वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। दे आर नेम्ड आफ्टर जॉर्ज बुल, ये बंदे का नाम है, इसी के नाम पे बुलियन जो है ना वैल्यूज रखी थी। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रिक लॉजिक। तो आप लोग को ये पता चलना चाहिए जो कंप्यूटर की पूरी फील्ड है वो किस पे बेस करती है? मैथ्स पे ना। पहले तो मैथमेटिक्स था ना, फिर आया ना कंप्यूटर उसके ऊपर। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स। जो एआई है उसके अंदर क्या यूज होता है? मैथ्स तो यूज होती है। वो किसी ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स? नाम सुना है कभी? सुना है? तो वो वाला पूरा सब्जेक्ट जो है ना एआई में वो यूज होता है। एआई वो करता है ना, आपको क्या देता है? वो सजेशंस देता है, कभी सही भी होता है कभी गलत भी होता है। तो वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक का पूरा जो वो है वो लेके चल रहा है। तो मैथ्स से अगर आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो मैथ्स हर जगह पे आपको नजर आएगी। एवरी वैल्यू इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज एन इनहेरेंट बुलियन वैल्यू ऑफ ईदर ट्रू और फॉल्स। मोस्ट आर ट्रू एंड दीज आर नोन एज ट्रूथी वैल्यूज। अ फ्यू ऑफ देम आर फॉल्स एंड दीज आर नोन एज फॉल्सी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल इधर आते हैं, इन जावास्क्रिप्ट यू कैन यूज बुलियन फंक्शंस टू फाइंड आउट इफ अ वैल्यू इज ट्रूथी और फॉल्सी। बुलियन में आपने हेलो पास किया तो ये क्या है? ट्रू है। बुलियन में आपने 4042 पास किया, वो क्या है? ट्रू है। मैंने आपको बताया था ना, जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज है वो सारी क्या है? ट्रू है। तो ये बुलियन का जो फंक्शन है इसके अंदर आप जीरो डालो तो क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है। देयर आर ओनली 9 फॉल्सी वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट। 9 कौन कौन सी आपको बता रहा है? डबल कोटेड एम्प्टी स्ट्रिंग, ये क्या है? फॉल्स। सिंगल कोटेड एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी क्या है? फॉल्स है। ये बैकटिक था, ये भी फॉल्स है। जीरो भी फॉल्स है, -0 भी फॉल्स है। एन जब आ जाए तब भी क्या है? ये फॉल्स है। और फॉल्स ऑब्वियसली और नल भी फॉल्स है। ये 9 है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है? फॉल्स है। इसके अलावा जो कुछ भी आप ऐड करोगे वो ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड इज ऑल्सो फॉल्सी। ठीक है, ये 9 हो गई आपके पास। 9 याद करना ज्यादा आसान है या बाकी सारी? कौन सा 9? कौन बताएगा भाई? 9 याद करना ज्यादा इजी है या फिर ये जो आपके पास है बाकी सारी? चेक करना चाहता हूं आप लोग कितना सोचते हो। ये 9 वैल्यूज याद करना जरूरी है या बाकी सारी जितनी भी है वो याद करना जरूरी है? नहीं, याद होनी चाहिए ना। अनडिफाइंड पूछूं आपसे, ट्रू है फॉल्स है, तो आपको बताना चाहिए। तो क्या करेंगे? 9 याद करेंगे या बाकी सारी वैल्यूज को याद करेंगे? 9 को करेंगे। ठीक बोल रही हैं? ठीक है भाई। अदर लैंग्वेजेस विल हैव डिफरेंट फॉल्सी वैल्यूज। ठीक है भाई, ऑल लैंग्वेजेस में अलग होंगी। फॉर एग्जांपल इन पाइथन एन एम्प्टी अरे इज आल्सो फॉल्स एंड सम हैव अ लॉट फ्यूअर फॉल्सी वैल्यूज देन अदर्स। रूबी जस्ट हैव 2। रूबी भी एक लैंग्वेज है, उसके सिर्फ 2 फॉल्सी वैल्यूज हैं। जावास्क्रिप्ट में 9 है, पाइथन में अलग है। हमें अभी किस पे फोकस करना है? द फैक्ट दैट एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यूएट्स टू फॉल्स इन जावास्क्रिप्ट कैन कॉज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इफ यू आर नॉट केयरफुल, सो वॉच आउट फॉर देम। ठीक है,
अच्छा, टू लर्न मोर अबाउट ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज, इस पर क्लिक करें, यह आपको एक आर्टिकल पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपको और गाइड करेगा उन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, अभी आपका काम है, आपको ये देखना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई। 9 वैल्यूज जो हैं वो क्या है, फॉल्स है। बाकी सारी जितनी भी आप इस बुलियन फंक्शन के अंदर रखेंगे क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये लिखने की जरूरत है, आप लोग ट्राई कर लेंगे, ठीक है। चलें, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर स्टेटमेंट्स टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड स्टेटमेंट दैट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं लॉजिक क्या चीज है। नजर आ रहा है सबको? ओहो, अच्छा भाई, ये कह रहे हैं लॉजिक इज लाइक सॉल्विंग अ पजल बाय थिंकिंग केयरफुली एंड यूजिंग रीजंस टू ईच कंक्लूजन। मतलब लॉजिक के अंदर रीजंस होते हैं और आपको लॉजिक बनाने के लिए पहले सोचना पड़ता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट सबने देखा होगा ना अपने पास। ऐड टू कार्ट को आप क्लिक करते हो, वो जो आपकी प्रोडक्ट है वो के कार्ट में जाती है, सेव होती है, आपको फिर पॉपअप में वो काउंटर में 1 2 जितनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं वो नजर आते हैं। इसके पीछे पूरी एक लॉजिक बनाई हुई है कि जब यूजर उस पर क्लिक करेगा, उसकी वैल्यू उठाओ, उसको जो है वो ऐड टू कार्ट वाला एरे होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर डालो, फिर उस पर डिस्प्ले करो। ये पूरी एक लॉजिक होती है। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन या कुछ भी बनाते हैं तो उसके पीछे पूरी लॉजिक लिखनी पड़ती है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीजें पूरी लिखनी पड़ती हैं, रीजंस देने पड़ते हैं। हर यूजर ऐड टू कार्ट डिफरेंट तरीके से भी कर सकता है। ठीक है, 3-4 तरीकों से भी कर सकते हो, तो आपको सबकी लॉजिक भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी काम आप करते हो ना उसमें क्या होता है, लॉजिक होती है। नहीं होगी तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन फेल हो जाती है। सही है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू कंबाइन 2 और मोर स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड स्टेटमेंट। कैसे? एक गेम है हमारे पास, गेस हू। गेस हू इज अ पॉपुलर फैमिली गेम दैट इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू गेस अ पर्सन बाय आस्किंग यस और नो क्वेश्चंस। ठीक है, एक गेम है जिसके अंदर हम पर्सन को गैस करते हैं और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसको यस या नो में आंसर देना होता है। क्वेश्चंस अबाउट देयर अपीयरेंस। वी आर गोइंग टू कंसीडर अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द गेम टू डेमोन्स्ट्रेट सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आवर स्मॉलर गेम ओनली हैज 4 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब गेम आपको बता रहा है, उसके थ्रू आपको समझाएगा कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एल्फी, बेटी, गैमा और डेल। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। ये एल्फी है, ये बेटी है, ये गैमा है और ये डेल है। ठीक है, इन चारों की अपीयरेंस अलग अलग है, अलग अलग है ना। क्या क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? पहले वाले में और चौथे वाले में क्या फर्क है? टीचर है। अपीयरेंस की बात हुई है, ऑक्यूपेशन की बात नहीं हुई। अपीयरेंस का मतलब है दिख कैसे रहे। दिखने में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? जोर से बोलो। ग्लासेस के बगैर। और स्किन कलर और कपड़े और दाढ़ी। कहां है दाढ़ी? स्टाइल अलग अलग है इनका, आपको नजर आ रहा है? वैसे दाढ़ी तो दोनों की नहीं है। इसमें कैसे लग रहा है? इसमें देख लो ना यार। ठीक है, अब हम आते हैं। ईच कैरेक्टर हैज 2 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
दे ईदर वेयर अ हैट और दे डोंट। हमने तो दो की बात की थी, अभी चारों को कंपेयर कर रहा है। क्या है, या तो उन्होंने कैप पहनी हुई है, हैट पहनी हुई है, या फिर नहीं पहनी हुई, ऐसा ही है। और दूसरा क्या है, एंड दे ईदर वेयर ग्लासेस और दे डोंट। एक ने कैप पहनी है, एक ने ग्लासेस नहीं पहनी, एक ने ग्लासेस पहनी है, कैप नहीं पहनी, एक ने कैप भी पहना है, ग्लासेस भी पहना है, एक ने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ना ग्लासेस ना फिर कैप। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क हु इज वेयरिंग ग्लासेस, द आंसर वुड बी, क्या होगा, उसने क्वेश्चन पूछा हु इज वेयरिंग ग्लासेस, नाम बताओ ना, बेटी और डेल ने। तो ये क्या है, ये आपने लॉजिक लगाई है। कैसे, आपने देखा ना, उसको कंपेयर किया, चश्मा किस किसने पहना हुआ है, अच्छा इन दोनों पे पहना हुआ है, तो आपने रिजल्ट रिटर्न कर दिया भाई बेटी और डेल ने चश्मा पहना हुआ। ये लॉजिक है, इसी को लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, आई समझ में। अब हम आते हैं निगेशन, मतलब लॉजिकल नॉट। ये एक और जो है ना आपके पास क्या है, ऑपरेटर है। निगेशन रिटर्न्स द अपोजिट ऑफ अ बुलियन वैल्यू। अपोजिट ऑफ अ वैल्यू इज बुलियन वैल्यू। लाइक अगर आप निगेशन को पास करते हो ट्रू, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, अपोजिट, फॉल्स। फॉल्स पास करोगे तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। सो ट्रूथी वैल्यूज विल रिटर्न फॉल्स एंड फॉल्सी वैल्यूज विल रिटर्न ट्रू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉज प्लेइंग गेस हु गेम, द क्वेश्चन इज हु। अच्छा, ये जो पहला था ना आपके पास, जो लॉजिकल ऑपरेटर था, उसके अंदर जो क्वेश्चन बना था वो क्या था, हु इज वेयरिंग ग्लासेस, हु इज वेयरिंग ग्लासेस। ठीक है, अब क्या है, हु इज नॉट वेयरिंग ग्लासेस, नॉट आया, नॉट। तो अब आप क्या बताओगे, एल्फी और गैमा ने क्या है, नहीं पहने। इफ आई आस्क हु इज नॉट वेयरिंग अ हैट, दिस वुड बी negation of all the people who are wearing a hat and the answer would be Alfie and Del. ठीक है, क्या कह रहा है, who is not wearing a hat। तो आप क्या करोगे, एल्फी और डेल ने नहीं पहना हुआ। तो लेकिन जब आपको बोला गया हु इज नॉट वेयरिंग अ हैट, तो आपने क्या बताया, जो नॉट है ना, नॉट क्या करता है, वो क्या रिटर्न करेगा, अगर आप फॉल्स भेज रहे हो तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो आपने बोला हु इज नॉट वेयरिंग अ हैट, तो आपने क्या बोला, एल्फी और डेल को बोला, तो यहां पे आपने क्या भेजा होगा, फॉल्स भेजा होगा ना। आपने बोला हु इज नॉट वेयरिंग अ, तो आपने बोला डेल और एल्फी यहां पे क्या हो गए, फॉल्स। लेकिन नॉट ने क्या रिटर्न किया, ट्रू, क्योंकि ये चेक बना हुआ आ रहा है ना। इसका मतलब है नॉट क्या करता है, ट्रू आता है तो फॉल्स, फॉल्स आता है तो ट्रू। ठीक है, नहीं समझ आया, हमने उसको ट्रू भेजा था कि एल्फी और डेल ने जो है ना वो हैट नहीं पहना हुआ, लेकिन वो रिटर्न क्या कर रहा है, सॉरी हमने फॉल्स भेजा था, उसने ट्रू बना दिया उसको। सही है, इन जावास्क्रिप्ट negation is achieved by placing not operator। not operator इस तरह होता है, ये नजर आ रहा है आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क in front of a value। this can be thought in the same way as placing the word not in front of a statement। या तो not लिखो या फिर ये लिखो, यही लिखोगे not नहीं अवेलेबल। a truthy value will always negate to false, मतलब ट्रूथी आएगी, ट्रू। मेरी बात सुनो, उठ के आगे आ जाओ जल्दी से, येलो शर्ट जी, जल्दी आओ, जल्दी यहां आके बैठो, नहीं नहीं इधर आके बैठो, इधर इधर। अब पहले मुझे बताओ हंस क्यों रहता है, बोलोगे जो यहां बैठ के पढ़ोगा। ठीक है भाई, ये देखो, ये लगाया और इसके आगे मैंने ट्रू लिखा, तो क्या हो गया, फॉल्स। जीरो के आगे मैंने लिखा, क्या हो गया, इधर हम लिखे हैं इस तरह, तो क्या दे रहा है, इसके आगे ट्रू लिख रहे हैं तो, और कोई नंबर लिख रहे हैं तो फॉल्स, क्योंकि नंबर ट्रू होता है, उसको फॉल्स कर रहा है। डबल नेगेशन क्या करता है, डबल नेगेशन इज अ शॉर्टकट दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट
if a value is truthy or falsy, as effectively negates the negation, changing the value back to its original boolean value. For example, ये आपने किया और आपने कहा false, ठीक है, तो उसने क्या रिटर्न किया? ट्रू. अब आपको मालूम करना है, आपने ये तो लगाया है लेकिन आपको ओरिजिनल वैल्यू जो रिटर्न हुई थी वो चाहिए, तो आप ये डबल लगा दोगे तो ये फॉल्स ही बताएगा फिर, ठीक है. डबल इसलिए होता है. लॉजिकल एंड, टू सी एन एग्जाम्पल द एंड ऑपरेटर, लेट्स प्ले द गेस हू गेम, ठीक है, दोबारा से. एंड अगेन इफ आई आस्क हु इज वेयरिंग ग्लासेस एंड अ हैट. अब दो कंडीशंस आ गई. क्या क्या कंडीशंस है? हु इज वेयरिंग ग्लासेस और हैट. या नहीं है इसके अंदर, क्या है? और. दोनों होनी चाहिए. उन बंदों के बारे में बताओ जो कि ग्लासेस भी पहने हुए हैं और हैट भी पहने हुए हैं. तो इनमें से कौन से हैं? किसने पहने हुए? बेटी. क्यों भाई? इसी ने पहना हुआ है, ठीक है. तो एंड क्या करता है? एंड ये करता है जो भी आप उसके अंदर दो कंडीशन दोगे, अगर दोनों ट्रू हो जाएंगी तब वो उसको ट्रू मानेगा, ठीक है. अगर एक भी फॉल्स हो गई तो वो उसको क्या करेगा? फॉल्स कंसीडर करेगा. इसके अगर मैं यहां से सिर्फ इसके ग्लासेस उतार या हैट उतार दूं तो फिर क्या होगा? कोई भी हमारे पास मैच नहीं कर रहा होगा ना. एक नहीं, दोनों मैच करनी चाहिए. सेम आपके पास है ये, इसको चलो हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन लिखने का तरीका इस तरह है. लॉजिकल और का मतलब है गेस हू गेम में आपसे पूछ रहा है हु इज वेयरिंग ग्लासेस और अ हैट. अब ये पूछा या तो एक बंदे ने ग्लासेस पहने हो या फिर हैट पहना हो, तो मुझे आप लाके वो बता दो. तो इसके अंदर कितने हो गए? 3 हो गए. बेटी, ये जो एल्फी वाला है इसने ना ग्लासेस पहने हैं ना फिर, तो ये पहले से जो है ना वो फ्री हो गया. और जो डेल वाला है, डेल लास्ट वाला, उसने क्या पहना हुआ है? सिर्फ एक. और जो गेम है उसने ग्लासेस नहीं पहने हुए, उसने हैट पहना हुआ है. और जो बेटी है उसने दोनों पहने हुए. तो अगर और लगाएंगे तो ये 3 आएंगे, एंड लगाएंगे तो सिर्फ एक आएगी बेटी, क्योंकि वही जो है ना दोनों कंडीशंस पे पूरा उतर रही है और बाकी नहीं उतर रहे एंड के अंदर. और में क्या हो रहा है? तीनों आ रहे हैं क्योंकि एक ना एक चीज तो पहनी हुई है, ग्लासेस या फिर हैट, ठीक है. और लिखने का तरीका ये डबल सिंबल है, इस तरह पाइप का सिंबल बोलते हैं इसको. और में जो है ऐसी होगा, एंड में जो है नहीं होगा, ठीक है. अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं. हमने एक यहां पे ईच, मैंने एक प्रॉम्प्ट लगाया. अगर प्रॉम्प्ट मेरे सामने आया और मैं उसमें कोई वैल्यू ना लिखूं तो क्या वैल्यू आती है? नल. कोई और बताएगा क्या वैल्यू आती है? अनडिफाइंड. और हाँ, इस पेज. अच्छा, देखते हैं. मैंने पूछा एक प्रॉम्प्ट में एज, ठीक है. दूसरे प्रॉम्प्ट में मैंने पूछा नेम, ठीक है. लॉक करते हैं. ठीक. मैंने नेम इंटर किया, बल्कि मैंने एज को मैंने स्किप कर दिया और नेम को मैंने ये कर दिया. तो यहाँ पे क्या आया? एज तो मैंने लिखा हुआ है ना. इसकी टाइप ऑफ चेक करें पहले, क्या टाइप ऑफ है?
क्या है भाई टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ रही है यहाँ तो। क्या मतलब है? आप लोग तो अनडिफाइंड बोल रहे थे। अनडिफाइंड बोला ना आप लोगों ने। एक तो वेरिएबल है ना, कहाँ लिखा हुआ है? और ये तो वेरिएबल है ना, मैंने टाइप ऑफ निकाला है ना, मुझे पता करना है कि क्या वैल्यू आ रही है। प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है? प्रॉम्प्ट क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना, कुछ भी दे दो, खाली दे दो, एम्प्टी छोड़ दो, स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। सही है। अब मुझे एक और लॉग लगाना है, ठीक है, एज एंड नेम, ठीक है, ये दोनों होंगे। एंड लगाया, एंड का मतलब है, अभी पढ़ा ना हमने, दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए, चलनी क्या चाहिए। ये मैं आप लोग को टोकता इसलिए हूं कि आप लोग अगर किसी के सामने जाओ तो ऐसे वर्ड यूज करोगे तो बिल्कुल जो है ना वो बोलेगा इनको नहीं पता चीज है, इसलिए टोकता हूं, वरना मेरी दुश्मनी नहीं है आप लोगों से। ठीक है भैया, मैंने नेम ऐसे छोड़ दिया और एज मैंने ये दे दिया। अरे ये रिफ्रेश हो गया था। यहां पर खाली लाइन आई है, इसका क्या मतलब है? फॉल्स डिस्प्ले नहीं होता ना, देखा था ना हमने उस दिन, ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, अभी दोबारा देखते हैं। ठीक है, अब क्या रिटर्न किया इसने? क्या रिटर्न किया? नेम। वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ट्रू या अगर फॉल्स होगा तो वो बिल्कुल खाली, या फिर फॉल्स, फॉल्स यहां पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह लगाते हो तो ये क्या करता है? रिटर्न करता है आपको जो वैल्यू है यहां पे लास्ट वाली, ठीक है, एंड में। इस तरह भी हम यूज करेंगे, ठीक है। उस तरह आप और लगा लो इसी तरह। और के लिए ये बैक स्पेस के नीचे जो बटन है इस तरह होगा, ठीक है। ये और है, ये सॉरी एंड है, और ये आपका और है। एज क्या रिटर्न किया एक में? पहला क्या है? हमने एम्प्टी छोड़ा था या हमने ऐड किया सब कुछ? कहां से किया? ये तो एम्प्टी आ रहा है यहां पे। टाइप ऑफ है ना, अभी पता चलेगा। नेम आपने एंटर किया, और ये एज है और ये, ठीक है। इसके अंदर इसने क्या रिटर्न किया? इसका मतलब है कि ये कंडीशन पास हो गई है, और इसने यहां पे ये 43 को ही रिटर्न कर दिया। तो और में क्या है, अगर एक भी कंडीशन पास होती है तो वो क्या रिटर्न कर देता है? ट्रू। अगर हम ये करें कि हम दोनों वैल्यूज ही खाली छोड़ दें, इसको भी और इसको भी, तो अब क्या होगा? दोनों में क्या है? फॉल्स है, ठीक है। अगर एक वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा? ठीक है, आ रही है बात समझ में? एंड में दोनों वैल्यूज ट्रू होना जरूरी है, ठीक है। और इसके अंदर एक वैल्यू भी ट्रू होगी तो ये रिटर्न कर देगा, सही है। ये आगे जाएगा ही नहीं, आपने जितनी भी कंडीशन लगाई हो। और में क्या होता है? पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो बस खत्म, वो वहीं से बोलेगा ये ट्रू है, ठीक है। क्योंकि उसका रूल क्या है कि और के अंदर एक भी वैल्यू ट्रू हो जाए तो बस उसको जाने दो, ठीक है। तो वो फिर कुछ चेक ही नहीं करते कि आगे कुछ है या नहीं। जैसे उसको ट्रू वैल्यू मिलती है वो बोलता है ठीक है, ओके, सही है। कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? क्यों कर रहे हो भाई अपने आप को कंपेयर किसी से? ऐसे बोलो, किसी दो चीजों को आपस में वो करना। अपने आप को क्यों कर रहे हो यार?
ठीक है, वी ऑफन नीड टू कंपेयर वैल्यूज व्हेन प्रोग्रामिंग एंड देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डू दिस। ठीक है, पहला इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मतलब है इक्वल वैल्यूज चेक करना। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेलिटी के दो साइन होते हैं। ठीक है, एक जो इक्वल्स का साइन है ये कब यूज होता है पता है आप लोग को? सिंगल वाला देखा है ना आप लोगों ने, कहां यूज होता है ये? सिंगल जो इक्वल्स टू है वो कब यूज होता है, कहां यूज होता है, देखा है आपने? असाइन करने के लिए। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है इक्वेलिटी से। ठीक है, इक्वेलिटी के लिए हमारे पास या तो डबल होता है या फिर ट्रिपल इक्वल्स टू होता है। ठीक है, ये आपको बताता है चेक करके कि ये वैल्यू हम देखते हैं कि ये डबल और थर्ड जो 3 है ये क्या है। ठीक है, जो डबल है वो चेक करता है ओनली वैल्यूज, और ये क्या चेक करता है? क्यों? ठीक है, ये क्या करता है? सिर्फ वैल्यूज को चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या चेक कर रहा है? वैल्यू। और अगर ये करूं मैं 3 2, तो इधर क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि टाइप तो मैच नहीं कर रही ना इसकी, सिर्फ वैल्यू मैच कर रही है ना, टाइप तो मैच नहीं करी। ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। इसको ट्राई करते हैं, यहां पे हो जाता है ना, कर तो नहीं रहे हम। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ट्रू आ रहा है क्योंकि वैल्यू सेम है इनकी। फॉल्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो बस इतना सा फर्क है डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू। अच्छा, इसमें उसने नाम दिया हुआ है सॉफ्ट इक्वेलिटी। सॉफ्ट इक्वेलिटी जावास्क्रिप्ट डज थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इट हैज द डबल इक्वल्स ऑपरेटर नोन एज सॉफ्ट इक्वेलिटी। लाइक आप डबल करते तो सॉफ्ट इक्वेलिटी चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल्स जो है वो क्या करता है? हार्ड इक्वेलिटी। आपका टाइप भी चेक करता है और वैल्यूज भी चेक करता है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट इक्वेलिटी? तो ये कंसीडर करें, ये आपको बता रहा है इस तरीके से ये सारा है। ठीक है, अच्छा फिर क्या? फॉर एग्जाम्पल इट विल say that a string containing white spaces in the same as the number 0 as you can see in the code example। ये कह रहे हैं या तो ये और ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, इसलिए इसने ट्रू रिटर्न किया। दोनों क्या है? फॉल्स है ना। हम ऊपर पढ़ के आए ना 9 चीजें, तो उसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी है और एक 0 भी है, तो दोनों फॉल्स हैं, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। हार्ड इक्वेलिटी में क्या होता है? आंसर में आंसर की वैल्यू थी 42 और ये थी 42, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। आंसर की वैल्यू 42 है, लेकिन अगला जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? स्ट्रिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर आप टाइप चेंज कर दें कंपेयर करते वक्त, तो तब तो ट्रू हो जाएगा। ये सही है। कंपेयर करते वक्त अगर टाइप चेंज करते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। इनइक्वालिटी, we can check if the two values are not equal using inequality operator। there are soft equality operators and hard equality। like अगर हम ये करते हैं तो type cohesion makes these equal। ठीक है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना। अगर सेम हम ये देखें, ये और ये सेम ही है। ठीक है, और सेम इस तरीके से ये भी है। ये क्या करता है? इनइक्वालिटी चेक करता है। इफ टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल यूजिंग इनइक्वालिटी ऑपरेटर, देयर आर सॉफ्ट इक्वालिटी ऑपरेटर एंड हार्ड इक्वालिटी। ये जो है वो क्या है? हार्ड इक्वालिटी, और ये क्या है? सॉफ्ट इक्वालिटी है। तो सॉफ्ट ऑपरेटर एंड हार्ड इक्वालिटी, दीज वर्क इन अ सिमिलर वे टू द सॉफ्ट एंड हार्ड इक्वालिटी ऑपरेटर्स। एज विद इक्वालिटी यू शुड use the hard equality operator as this will give you more reliable result and unaffected by type cohesion। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं नहीं?
16 और ये बराबर है? नहीं है ना, तो नॉट इक्वल्स टू का चेक किया हमने, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? उसने कहा नहीं है, तो ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि बराबर नहीं है। हमें वो क्या देगा? ट्रू बताएगा। हम फॉल्स पे क्या समझेंगे? फॉल्स पे क्या समझेंगे कि ये बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि नॉट लगाया ना हमने चेक करके आए थे ना, नॉट में क्या था? नॉट में डबल इक्वल्स टू क्या रिटर्न करेगा? अगर हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, डबल इक्वल्स टू क्या बताएगा? ट्रू। इधर देगा ये और ये क्या बता रहा है? तो अगर आप ये लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? यही चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो हमने नेगेट का ये लगाया ना, इसलिए उसकी वैल्यू को वो क्या कर रहा है? अपोजिट रिटर्न कर रहा है। सही। ग्रेटर देन और लेस देन, ये देखा है कहीं किसी ने? कहां पे देखा है? ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन। और दूसरा जो होता है अपोजिट, वो कौन सा है? लेस देन। तो आप ये कंपेयर कर सकते हो यहां पे। अच्छा जी, एज इक्वल्स टू 10। अब आप ये चेक कर सकते हो, एज 18 से बड़ी है तो आप क्या लगाते हो? ग्रेटर देन। ये क्या बता रहा है आपको? फॉल्स। क्यों भाई? क्योंकि एज के अंदर क्या वैल्यू है? 10 और 18 क्या है? उससे बड़ा है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर एज 18 से बड़ा है यहां, तो ये तो 10 आएगा। 10 18 से बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेम आप ये कर दो, अगर एज 18 से छोटी है तो ट्रू हो जाएगा। सही। एज 18 इक्वल्स टू है या नहीं है? एज के अंदर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा अब एज को आप दे दो 18, ठीक है, अब क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये लगाऊं तो क्या हो जाएगा? क्यों? एज के अंदर क्या वैल्यू है? 18। 18 से बड़ा है नहीं है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर आप ये चेक करो बड़ा हो या फिर बराबर हो तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है। सेम लेस देन हो या फिर इक्वल्स टू हो, ठीक है, तब भी क्या होगा? ट्रू, क्योंकि हमने बोला इक्वल्स टू भी हो या फिर लेस देन हो, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाए। सही। या फिर हम सिर्फ सिंपल कह दें कि भाई ये होनी चाहिए, ये तो नहीं है क्योंकि यहां भी 18 है और यहां भी 18 है, तो इसको छोटा होना है तभी ट्रू होगा ये। सही है। तो ये सारा हमारा हो गया। चलें, फ्लो कंट्रोल से पहले आप लोग थोड़ा सा इसको देख लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।